हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे oogenesis। तो oogenesis में क्या होता है, यानी एक का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी साइट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है और उसका कंट्रोलिंग क्या है, ये सब सारा बात जो है हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले oogenesis का कंट्रोल देख लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये डायरेक्टर ऑफ ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट ये जीएनआरएच जो है ये दो टाइप का हो गया। एक है एलएच, ठीक है, एलएच आरएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एक हो गया एफएसएच आरएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन। तो ये किससे रिलीज करवाएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उस पर काम करेगा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये भी किस पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, एलएचआरएच के स्टिमुलेट करने फोर्स करने पर तो निकलेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और इससे क्या निकलेगा, तो एफएसएच। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच दो टाइप का गोनेडोट्रोपिन निकला। चलिए अब देखिए आगे ये दोनों किस पर वर्क करता है। तो स्टूडेंट ये दोनों ओवरी पर काम करेगा, ओवरी पर काम करेगा। ठीक है, ओवरी पर काम करेगा। अब अगर ज्यादा हो जाता है ये एलएच या एफएसएच तो ये निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को। ठीक है, ये जो है निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को। तो ये पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो है इस प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि इसका कंट्रोलिंग होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरी जो है इसमें दो तरह का सेल हम लोग देखेंगे, ओवेरियन सेल। ठीक है, तो ओवेरियन सेल कौन कौन होता है और उससे कौन कौन हार्मोन निकलता है ये देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ओवेरियन सेल जो है फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल। ठीक है, और ये फॉलिकल्स जो है जब रप्चर होता है और उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो एक ल्यूटियल सेल हो गया। ठीक है, ल्यूटियल सेल। तो स्टूडेंट ये ल्यूटियल सेल और फॉलिकुलर सेल, ठीक है, ये दोनों ओवरी का ही पार्ट है। तो फॉलिकुलर सेल से निकलता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, और ये जो है ल्यूटियल सेल से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो यही जो है ईस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देता है, तो हमने डायरेक्ट बदला ओवरी से फीडबैक जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है और किससे माध्यम से, किसके माध्यम से, तो मास्टर ग्लैंड के माध्यम से ये सारा कुछ को जो है कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, इसको हम डाउन कर देते हैं स्टूडेंट। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो ये कंट्रोल की बात हम लोग किए, अब ये होता कैसे है, कहां पर होता है oogenesis। तो स्टूडेंट oogenesis होता है ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस होता है। यहां पर बहुत सारा सेल होता है, डिप्लॉयड सेल, जिसको हम ऊगोनिया कहते हैं, ऊगोनिया। स्टूडेंट ऊगोनिया एक्चुअल में डिप्लॉयड सेल है और ये फिटल लाइफ में ही बन जाता है। फीमेल के अंदर कब बनता है, फिटल लाइफ में ही बन जाता है। 5 महीना या 6 महीना के जो फिटस होता है, तो उसी अगर फीमेल फिटस हुआ तो उसके अंदर क्या होता है कि ये प्रक्रिया पूरा होने लगता है, शुरू होने लगता है। तो उगोनिया फॉर्म इन एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड नो एडिशनल उगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ। तो ये उगोनिया अपना नंबर बढ़ाता है, 2n है ना, 2n है, ये अपना नंबर बढ़ाता है 2n, बहुत सारा उगोनिया हो गया। ठीक है, लाखों की संख्या में उगोनिया हो गया। तो ये फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है, तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है।
मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, कहां तक हो गया मियोसिस फर्स्ट? अप टू मियोसिस फर्स्ट अप टू डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो स्टूडेंट प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज तक, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट होता है। और इसके बाद मियोसिस फर्स्ट चूंकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका प्लॉइडी 2n ही रहेगा। अब इसको कहेंगे प्राइमरी, ठीक है, पी लिख देते हैं, प्राइमरी oocyte। इस तरफ प्राइमरी oocyte जो है ना हमारा बनकर तैयार हो गया। तो यहां पर देखिए उगोनिया है। उगोनिया कब बनता है? फीटल लाइफ में बनता है। नो एडिशनल उगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कोई एडिशनल उगोनिया नहीं बनता है। लाखों की संख्या में उगोनिया बन जाता है और वो मियोसिस फर्स्ट अप टू डिप्लोटीन स्टेज तक मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट का कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद ये फर्दर डिवाइड जो होना होता है वो मैच्योरिटी के बाद होगा, जब फीमेल जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करेगी तब होगा। तो स्टूडेंट ये है प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte में से बहुत सारा प्राइमरी oocyte डिजेनरेट कर जाता है और लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 प्राइमरी oocyte लेफ्ट इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी में इतना 60,000 से 80,000 के आसपास नियर अबाउट बच जाता है। क्या? प्राइमरी oocyte। बाकी सब डिजेनरेट हो जाता है। और एक महिला अपने पूरा जीवन में अगर एक डिस्चार्ज करेगी तो 500 के आसपास एक डिस्चार्ज कर सकती है। तो बहुत सारा एग होता है, इसलिए एग डोनेट अगर कोई कर रहा है अपने स्वेच्छा से तो उसको कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है, उसका एग जो है कम होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइमरी oocyte का क्या होता है। तो चलिए प्राइमरी oocyte से देख लेते हैं। ये देखिए प्राइमरी oocyte है 2n डिप्लॉइड। प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये प्राइमरी oocyte में होता है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ये कब होगा? तो when female attain sexual maturity during menstruation cycle, ये जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो 2 सेल बनेगा स्टूडेंट, एक बड़ा सेल रहेगा और एक छोटा सा हैप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल बनेगा। इसको कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और इसको कहेंगे, ये प्राइमरी है ना, ये है प्राइमरी oocyte है, oocyte। तो इसको कहेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte हो गया और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। इसके बाद जो है मियोसिस सेकेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान होगा। ठीक है, बहुत सारे जीवों में ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन के केस में ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये डिवाइड होता है और 2 सेल बनाता है। एक दूसरा पोलर बॉडी बनाएगा जिसको सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे, और ये जो बना ना इसको हम अब कहेंगे ooted। ठीक है, यही एक्चुअल में एग अब फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है। तो ये कब प्रक्रिया होगा? जब स्पर्म जो है उसका न्यूक्लियस इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्म में इंटर करेगा, तो उस टाइम में हमने क्या लिखा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये ऐसा होगा। फिर इसके बाद एक का न्यूक्लियस इंटर कर चुका है, दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज होगा, तो इसको कहेंगे कैरियोगैमी कहेंगे स्टूडेंट। तो इसका जो है हम लोग स्टडी बाद में करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कौन से सेल का प्लॉइडी क्या है और कैसे वो बनता है। ठीक है, तो फिर से एक बार ध्यान दें कि फीमेल में oogenesis ओवरी के अंदर होता है
और यह प्रक्रिया फीटल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 72 घंटा के आसपास ये लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस में तो 12-14 साल लग जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये फीटल लाइफ से शुरू होता है, ठीक है, और ये 50 साल तक ये चलेगा। फिर बूढ़ी हो जाने पर ये प्रोसेस जो है बंद होता है, और वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो है स्टडी होगा, बताएंगे मेनार्ज क्या है, मेनोपॉज क्या है। तो इतना ही स्टूडेंट आज के लिए। गुड बाय स्टूडेंट।